करने के लिए ये यू फ्रेम विद प्लम्ब ऑफ जो सा यूज किया जाता है, प्लम्बिंग फोर्क यूज किया जाता है। क्लियर है ये सबको? क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट जो होता है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, एक्सेसरी यूज होती है, वो होती है स्पिरिट लेवल। जब आप लोगों ने यहाँ पे प्लेन टेबलिंग करी थी तब आपको एक स्पिरिट लेवल दिया गया था, जिससे आपने चेक किया था कि आपका टेबल लेवल है। जब उसके अंदर जो बबल ट्यूब होता है अगर वो सेंटर में रहता था तो आपको पता लग जाता था कि आपका टेबल लेवल है, सीधा है। जब वो बबल ट्यूब सेंटर में नहीं होता था तब आपको पता लगता था कि टेबल लेवल नहीं है। आप सब लोगों को स्पिरिट लेवल दिया गया था, आप लोगों ने देख लिया था स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल हाँ जी सर। वो स्पिरिट लेवल का यही फंक्शन है, उसने क्या करना है बेसिकली आपकी क्या करनी है, लेवलिंग करनी है। लेवलिंग कैसे करेगा, मतलब कि वो बताएगा अगर उसका बबल स्पिरिट लेवल में क्या होता है, उसके अंदर स्पिरिट होती है। स्पिरिट लेवल का मतलब ही ये स्पिरिट, उसके अंदर स्पिरिट होती है, उसके अंदर बीच में एयर बबल होता है। अब स्पिरिट के अंदर जो एयर बबल होता है, अगर एयर बबल आपका सेंटर में रहेगा इसका मतलब कि जो सा टेबल है आपका बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। अगर वो एयर बबल एक तरफ या दूसरी तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो सा आपका जिस टेबल के ऊपर आपने स्पिरिट लेवल को रखा हुआ है वो टेबल टेढ़ा है, टिल्ट हुआ है। तो यही काम है, लेवलिंग करने के लिए काम आता है स्पिरिट लेवल, देखने के लिए, चेक करने के लिए कि क्या हमारा टेबल जो सा है वो सही है, प्रॉपर लेवल है। तो इस काम के लिए हम स्पिरिट लेवल को यूज करते हैं। ठीक है, अब ये तो सारी छोटी मोटी, देखो अब ये इंस्ट्रूमेंट्स इतने सारे यूज हो गए, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो से यूज करते हुए आपने जो सी प्लेन टेबल सर्विंग परफॉर्म करनी होती है। अब यहाँ पे बुक में एक और लाइन लिखी है कि बिसाइड्स ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स, अब इन इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा हमें और क्या चाहिए, हमें ड्राइंग शीट चाहिए। ड्राइंग शीट तो चाहिए जो आप पेस्ट करोगे जिसके ऊपर बनाओगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, वाटरप्रूफ कवर। वाटरप्रूफ कवर इसका मतलब जो सा प्लास्टिक का पेपर नहीं होता, सेलोफेन पेपर, जो आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपियों के ऊपर चढ़ा लेते हो, है ना, कभी कभी चढ़ा लेते हो ना अच्छी दिखने के लिए। जो प्लास्टिक का पेपर होता है, सेलोफेन पेपर, प्लास्टिक कवर, जो आप अपनी कॉपी पे चढ़ा लेते हो ताकि आपकी कॉपी अच्छी दिखे, कोई प्रैक्टिकल कॉपी कोई भी। वो किस लिए यूज होता है, ताकि अगर सपोज करो आप काम कर रहे हो, कोई बारिश बुरिश थोड़ी बहुत ही शुरू हो गई, तो आप अपनी शीट के ऊपर उसको प्लास्टिक का कवर को चिपका लो ताकि आपकी शीट गिल्ली ना हो। तो वाटर प्रूफ कवर हो गया। उसके बाद क्या हो गया, पेंसिल्स आ गई, पेंसिलें तो यूज होनी होनी है, रबड़ भी यूज होनी है, स्केल भी यूज होना है, और ड्राइंग पिन्स भी हो सकती हैं, टेप्स भी हो सकती हैं। तो इन सब चीजों का आप यूज कर सकते हो फॉर प्लेन टेबलिंग। तो प्लेन टेबल की शीट जो सी होती है उसको फोल्ड भी नहीं करना होता और कोशिश करनी होती है कि वो जैसे वो बोर्ड पे चिपकाई है वैसी रहे, तो सीधी रहे, उसको तो मोड़ना नहीं होता। क्लियर है? ये सारी चीज क्या थी स्टूडेंट्स, ये सारी जो सी थी असेसरीज थी। अब आपने इन सब असेसरीज इक्विपमेंट से काम भी किया है यहाँ पे। वैसे भी मैंने आपको बता दिया है कि ये सब चीजें जो सी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं जब हम प्लेन टेबल सर्विंग परफॉर्म करते हैं। क्लियर है सबको? ये क्लियर है? क्लियर है? स्टूडेंट क्लियर है ये टॉपिक, असेसरीज यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्विंग? कौन सी चीजें यूज होती हैं जब हम प्लेन टेबल सर्विंग परफॉर्म करते हैं? यस सर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, सेटिंग ऑफ प्लेन टेबल। अब स्टूडेंट देखो, जब आपने यहाँ पर प्लेन टेबल परफॉर्म करी थी तब आपने जब भी उसको प्लेन टेबलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले आपको उस प्लेन टेबल को ग्राउंड के ऊपर सेट करना पड़ता है। वही चीज रेपिटेशन है जो आपने प्रैक्टिकली करी थी, वही मैं रिकॉल रिवाइज कराऊंगा। अब देखो, जब हम प्लेन टेबल सेट करते हैं ग्राउंड पे, जब हमने प्लेन टेबलिंग शुरू करनी है, किसी भी एरिया में प्लेन टेबल ट्रेवर्सिंग करनी है या प्लेन टेबल सर्विंग करनी है, तो आपको हमें अलग अलग स्टेशन पॉइंट्स के ऊपर, अलग अलग स्टेशन पॉइंट्स के ऊपर प्लेन टेबल को सेट करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है। जब हम एक स्टेशन पॉइंट से दूसरे स्टेशन पॉइंट के ऊपर जाते हैं, या अभी हमने काम शुरू ही किया है, दिन की शुरुआत हुई है, तो हमने जब शुरू में किसी पॉइंट पे, हम जब किसी पॉइंट से काम शुरू करते हैं जमीन के पॉइंट से, तब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उस पॉइंट के ऊपर टेबल की सेटिंग करनी होती है ना। सेटिंग करोगे तभी उस पर काम करोगे, नहीं तो कैसे करोगे, सेटिंग करनी पड़ती है। तो वो सेटिंग जो सी कहलाती है, वो क्या कहलाती है, एक तरीके से आप कह सकते हो टेम्पररी एडजस्टमेंट होती है प्लेन टेबल की। तो वो जो सी सेटिंग होती है प्लेन टेबल की, टेम्पररी एडजस्टमेंट होती है प्लेन टेबल की, वो तीन तीन भागों में डिवाइड करी गई है, तीन तरह से की जाती है। सबसे पहले उसके अंदर क्या होता है, लेवलिंग होती है, और फिर क्या होती है, ओरिएंटेशन, और फिर होती है सेंटरिंग। ये देखो, ये जो ओरिएंटेशन और सेंटरिंग है ये इकट्ठी चलती है, ये दोनों एक दूसरे पे इफेक्ट डालती है। हम पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, आपने प्रैक्टिकल किया हुआ, मैं रिवाइज दोबारा कराता हूँ। एक होती है लेवलिंग, एक होती है सेंटरिंग, और एक होती है ओरिएंटेशन। ये तीन चीजें होती हैं जो कि हम
टेम्पररी एडजस्टमेंट कह सकते हो आप, या सेटिंग ऑफ प्लेन टेबल। जब भी हमने प्लेन टेबल से काम करना है तो हमने ये 3 चीजें सेटिंग करनी पड़ती है ताकि हम प्लेन टेबल सर्विंग परफॉर्म कर सके, उस पर काम कर सके, अपनी प्लेन टेबल की मैप शीट बना सके ग्राउंड के ऊपर। क्लियर है? क्लियर है? अब जब आपने यहाँ पर परफॉर्म करा था, जब आपने परफॉर्म करा था वही चीज दोबारा रिकॉल करेंगे। सबसे पहले क्या होती है? लेवलिंग। लेवलिंग लेवलिंग क्या होती है स्टूडेंट? देखो, सपोज कर लो कोई भी आपका ग्राउंड का पॉइंट है, उसके ऊपर आपने प्लेन टेबल लगाना है। आप क्या करोगे? प्लेन टेबल को ट्राइपॉड स्टैंड खोलोगे, उसका ट्राइपॉड स्टैंड की 3 लेग्स होती है। ट्राइपॉड स्टैंड खोलोगे, 3 लेग्स, उसके ऊपर क्या होता है? स्क्रू होता है, और उसके ऊपर क्या करेंगे? उस प्लेन टेबल को कस देंगे। नीचे चाबी लगी होती है, नट होता है, उससे हम क्या करते हैं? प्लेन टेबल को कस देते हैं। हमने कस दिया, फिर हम क्या करते हैं? जो हमारी एवरेज हाइट होती है, जितनी हमारी हाइट होती है, जो कि हमारी वर्किंग हाइट होती है, मतलब कि जिस हाइट पे हम अपना काम कर सकते हैं, उस हाइट पे हम क्या करते हैं? उस हाइट पे हम क्या करते हैं? टेबल को अप्रोक्सीमेटली लेवल कर लेते हैं, उस हाइट पे टेबल को फिक्स कर लेते हैं। लेग्स जो है उसकी इतनी खोलते हैं कि हमारी हमारी जो हाइट है, मतलब हमारी एल्बो की हाइट, कोहनी की हाइट, क्योंकि हमने काम तो हाथ से करना होता है, हमारी एल्बो की हाइट तक जो है हम उस टेबल को फिक्स कर लेते हैं, ताकि हम प्रॉपरली ना बहुत ऊंचा रहे ना बहुत नीचा रहे। हम ट्राइपॉड स्टैंड की मदद से जो है उस टेबल को खोल लेते हैं। कैसे करते हैं? बाई ओपनिंग द लेग्स। लेग्स हम उसकी ओपन करते हैं, लेग्स को एडजस्ट करते हैं और उसकी लेवलिंग कर लेते हैं। चेक कैसे करते हैं लेवलिंग को? इसके ऊपर हम करते हैं स्पिरिट लेवल रखते हैं। स्पिरिट लेवल हम कैसे रखते हैं? स्पिरिट लेवल हम अपनी जो ऊपर शीट चिपकाई है उसके टेबल के ऊपर, उसके चारों कोनों पे स्पिरिट लेवल रख के देख लेते हैं क्या उसका जो बबल है वो सेंटर में है। अगर बबल सेंटर में है तो ठीक है, और शीट के सेंटर में भी स्पिरिट लेवल रख के चेक कर लेते हैं क्या हमारा जो सा वो शीट जो सी है वो लेवल है, टेबल लेवल है। अगर तो स्पिरिट लेवल का बबल जो सा है हर जगह पे सेंटर में है तो ठीक है, अगर तो लेवल है। अगर आपका जो स्पिरिट लेवल का बबल जो सा है वो इधर उधर शिफ्ट हो रहा है, तो जिस तरफ भी वो शिफ्ट हो रहा है उस तरफ से हम जो सी उसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। उसकी लेग जो सी है वो जो ट्राइपॉड स्टैंड की जो नीचे लात होती है उसको ऊपर से उठा लेते हैं, ताकि जो सा हमारा टेबल जो सा है वो लेवल हो जाए। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? लेवलिंग कहते हैं। जब भी हमने काम शुरू करना है, सबसे पहला काम जो सा होता है वो क्या होता है? प्लेन टेबल को लेवल करना, लेवलिंग करना। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? लेवलिंग पता लग गया? यस सर। अब स्टूडेंट दूसरा जो सा काम होता है वो कौन सा होता है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन और सेंटरिंग। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब पहले मैं आपको सेंटरिंग से, लेवलिंग होगी, पहले मैं आपको सेंटरिंग समझा देता हूँ। सेंटरिंग करते हैं फिर ओरिएंटेशन करेंगे तो इजी रहेगा। तो देखो, हाँ जी, अभी हमने लेवलिंग कर ली, अब हम करेंगे सबसे पहले लेवलिंग के बाद हम करेंगे सेंटरिंग, फिर हम करेंगे ओरिएंटेशन। सेंटरिंग। सेंटरिंग का क्या मतलब होता है? सपोज कर लो स्टूडेंट कोई जमीन का पॉइंट है, आर पॉइंट है, ये सबको फोटो दिख रही है, ये सबको फोटो दिख रही है,